आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ बिल्कुल खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मेरा नाम पूजा है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सच्ची घटनाओं के आधार पे कहानियाँ बताती हूँ। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, पर एक ऐसी कहानी है जो सुनने के बाद आपको भी झकझोर के रख देगी और मुझसे भी रुका नहीं गया। मैंने सोचा शेयर आपको ज़रूर करके बतानी चाहिए। आजकल काफ़ी ज़्यादा मोबाइल का प्रचलन है, हर कोई मोबाइल में बंधा हुआ है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बुजुर्ग हों। बच्चों की बात करें तो काफ़ी सारे बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, मोबाइल के थ्रू होती है, लेकिन डिजिटल दुनिया होने की वजह से कई बार पेरेंटिंग करते हुए पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि अपने बच्चों का मोबाइल भी जो है वो टाइम टू टाइम आपको उनको बिना बताए हुए चेक करना है। क्योंकि आज की जो घटना है, आज की जो सत्य कहानी है, वो जब मैं आपको सुनाऊंगी तब आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपने अपने बच्चे का मोबाइल फ़ोन अभी तक चेक किया कि नहीं किया। हर माँ बाप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और अंधविश्वास भी करते हैं। ये कहानी है लॉकडाउन की टाइम की। एक फैमिली है जिसमें माँ है, एक बच्ची है 12 साल की और 2 बेटे हैं। परिवार के जो मुखिया हैं उनका देहांत हो गया है किसी वजह से। लॉकडाउन में कोरोना काल स्टार्ट था, तो इस वजह से पिताजी जो हैं वो कुछ समय पहले चल बसे हैं और माँ के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। पूरा घर बार का जो है भार होता है, घर को फाइनेंशियली स्ट्रांगली चलाना है, सब कुछ मैनेज करना है। तो माँ एक प्राइवेट नौकरी करने लगती है। बच्चे जो हैं वो स्कूल जाया करते थे, लेकिन अगर लॉकडाउन लगा हुआ है तो कई बार स्कूल नहीं भी जाना पड़ता था। लॉकडाउन में स्कूल्स बंद थी, लेकिन माँ जो है उसकी ड्यूटी स्टार्ट थी, वो प्राइवेट नौकरी करती थी, तो टाइम से तैयार होकर वो सुबह सुबह निकल जाया करती थी और बच्चों को घर पे छोड़ दिया करती थी। ये जो कहानी है वो मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में मंदसौर नाम का एक जगह है और पिपलिया मंडी करके यहाँ पे एक थाना लगता है। 26 अक्टूबर 2022 की ये कहानी है। सुबह सुबह माँ तैयार हो रही है जॉब के लिए, वो घर से बाहर निकलने ही वाली है और जैसे ही वो निकलने वाली है, उसकी जो बेटी है 12 साल की, वो सब सक पकाते हुए, डरते हुए अपनी माँ को रोकने की कोशिश कर रही है कि वो जॉब पे ना जाए। माँ को समझ में नहीं आ रहा है कि बेटी इस तरह से व्यवहार क्यों कर रही है। ये कोई नई बात नहीं है कि माँ को जॉब पे जाना पड़ रहा है, लेकिन आज ही बेटी बहुत ज़्यादा परेशान क्यों, विचलित क्यों है। उसकी तबीयत भी ख़राब नहीं है, कोई घर में परेशानी का माहौल भी नहीं है, लेकिन बेटी डरी हुई है। और डर का कारण एक शख्स है घर का, वो लगातार उसे देखती चली जा रही है, 12 साल की बच्ची, और सामने जो खड़ा शख्स है जिसे देखकर उसके पसीने छूट रहे हैं, वो डर रही है, वो उसी का भाई है। ये बड़ा भाई है उसका, और उससे वो डर के मारे इतनी ज़्यादा बेचैन है कि वो माँ को रोकने की कोशिश कर रही है। अब माँ को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बेटी इस तरह से कर क्यों रही है। माँ को समझ में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन माँ समझ तो जाती है कि इसको कोई ना कोई तो प्रॉब्लम, परेशानी ज़रूर है। पहले दिन माँ ऐसा सोचती है, समझती है, लेकिन फिर भी जॉब के लिए देरी हो रही थी, वो अपने जॉब पे निकल जाती हैं। जब वो घर आती हैं, क्योंकि उस दिन उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी लेके गई थी, वो बेटी को बस छोड़ के गई थी। वो सुबह से शाम की ड्यूटी थी, बेटी घर में रहती थी लॉक करके, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। आस पड़ोस के लोग अच्छे थे, देखते थे कि बच्चे अकेले हैं तो वो भी अपने आप से थोड़ा केयर कर लेते थे बच्चों की। माँ जॉब पे चली जाती है और 2 बेटों को भी लेके जाती है, शायद वो भी उनकी मदद कराते थे। जब घर वापस आती है तो फिर से वो अपने भाई को देखकर डरने लगती है। अब माँ समझ जाती है कि बड़े भाई ने किसी बात के लिए डराया है, झगड़ा किया है, कुछ तो हुआ है। माँ जब दूसरे दिन जॉब के लिए, ड्यूटी के लिए तैयार होती है, जॉब पे जाने की कोशिश करती है, फिर से बेटी का बर्ताव बिल्कुल सेम था। बेटी वैसे ही परेशान हो रही है, डर रही है और लगातार अपने भाई को देख देख कर परेशान हो रही है। अब माँ को जब कुछ भी समझ में नहीं आता है, बेटी को जब बेचैन देखती है, तब जॉब को जो टाइमिंग हो रही थी उसको भी नज़रअंदाज करके बेटी को एक कमरे में ले जाती है और पूछती है कि बेटा क्या बात है, क्योंकि घर चलाना है, जॉब तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, जॉब पे जाना ज़रूरी है। माँ को लग रहा था कि शायद मैं जॉब कर रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, इसलिए बेटी को परेशानी होती है। और बेटी जो है वो माँ के ही करीब होती है, सब कुछ जो परेशानी है वो माँ को ही बताया करती है। तो जब माँ ने इस तरह से उसको दुलारा, पुचकारा, तब बेटी के आंखों से आंसू निकल गए। उसने बोला कि मम्मी, 2 दिन पहले, लगभग 26 अक्टूबर की जो ये घटना है वो अपनी माँ को सुना रही है कि 2 दिन पहले मम्मी, 24 अक्टूबर के दिन भैया मैं जब अकेले थी, मेरे कमरे में आए और मुझसे गलत व्यवहार करना शुरू कर दिए। मैं नहीं चाहती थी, फिर भी उन्होंने मेरे अंगों को छुआ, और छुआ ही नहीं बल्कि शारीरिक संबंध भी बनाए। उनके
बिना रजामंदी के, मतलब बहन मना कर रही है, बहन बोल रही है कि भाई क्या कर रहे हो, लेकिन भाई समझ ही नहीं रहा है। एक बार नहीं, लगातार कई बार उसने संबंध बनाया और अब उसे अपने बड़े भाई को देख करके भी डर लग रहा था। माँ जब ये चीज़ सुनती है तो आगे की पूरी कहानी सुन भी नहीं पाती है, बेचैन और विचलित हो जाती है, कमरे से निकलती है और बड़े बेटे को मारना शुरू कर देती है। मारती मारती उसे ले करके जाती है नज़दीकी पुलिस थाने पे। ये जो पुलिस थाना था, ये पिपलिया मंडी का पुलिस थाना था। जब वहाँ पे जाती हैं तो वहाँ पे थाना प्रभारी से मिन्नतें करती हैं कि मेरे बेटे ने इस तरह के गलत काम किए हैं और जो भी संबंधित धाराएं होती हैं उसके तहत आप मुकदमा तुरंत दर्ज करिए और इसे जेल में रखिए। चूँकि बेटा बालिग था, 20 साल का था, अंकित उसका नाम था। जब वो थाने पे पहुंचती हैं तो उनको अंकिता भारद्वाज नाम की एक महिला मिलती है जो थाना प्रभारी होती हैं। वो तुरंत ही मामले को गंभीरता से लेती हैं, केस दर्ज करती हैं और जब ये मामला एसपी साहब के पास जाता है और उस समय जो एसपी साहब थे इस थाने के, वो डॉक्टर अमित वर्मा थे। उन्होंने सीरियसली इस मैटर को सुना, देखा और सारी ही धाराओं के अंतर्गत, क्योंकि इसमें पॉक्सो के अंतर्गत भी इसमें धाराएं लगी थी, लड़की जो है नाबालिग थी, तो जितनी धाराएं लगी थी वो काफ़ी संगीन थी। तुरंत ही लड़के को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब ऐसी घटना सुनते हैं या समझते हैं या पुलिस वाले भी सुन रहे थे, तब उन्होंने एक क्वेश्चन उसकी माँ से ज़रूर किया था कि मैडम अगर पहले आप इस चीज़ को समझ जाती कि बच्चा आपका इस तरह से गलत रास्ते पे जा रहा है और गलत रास्ते पे जाने का जरिया एक मोबाइल था, क्योंकि बच्चे पढ़ते पढ़ते ऑनलाइन पढ़ाई करना है, बहुत सारी चीज़ें वर्क आती रहती हैं स्कूल्स की, तो बच्चे पढ़ते पढ़ते लगातार कब ऐसी गलत रास्ते पे चले जाते हैं माँ बाप को पता भी नहीं चलता है। और ये अंकित के साथ भी हुआ था। पहले तो वो इसी तरीके से पढ़ाई लिखाई के लिए मोबाइल लेता था, लेकिन जब उसको पता लग गया कि ऐसी कुछ वीडियोज़, ऐसी कुछ फ़ोटोज़ भी होती हैं, तब वो फिर उन्हीं को सर्च करने लगता था, उन्हीं को लिए घंटों बैठा रहता था, जहाँ पे उसको उसका दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। किसी भी सभ्य समाज के व्यक्ति के लिए ये अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन शायद उसकी भी उम्र कम थी, वो भी इन चीज़ों को समझ नहीं पाया और अब गंभीर धाराओं के अंतर्गत सज़ा काट रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो ज़रूरत पड़ने पे आप कभी ना कभी उनका मोबाइल उनको बिना बताए हुए चेक करिए। आप ये समझने की कोशिश करिए कि बच्चा क्या देख रहा है, उस पर सही चीज़ देख रहा है या नहीं देख रहा है, उनसे पूछते भी रहिए ताकि बच्चे गलत रास्ते पे ना चले जाएं। आपका भी भविष्य आपके बच्चे ही होते हैं, उज्जवल भविष्य की हर बच्चे की कामना माता पिता करते हैं। तो आज की कहानी बस यहीं तक थी। आपको अगर कहानी पसंद आई है तो ज़रूर एक लाइक करिएगा। मेरी सुनाई गई कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं आगे भी, जो कि सत्य घटना पर आधारित होती है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम पूजा है। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी। तब तक आप अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिएगा दोस्तों। अपना भी ध्यान रखिए, स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल रहिए। धन्यवाद।